लेकिन सरकार ने, भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय में बहुत कुछ जो है बदल करके अनुदेशक की जगह उसने पूरा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा कर दिया है। कहीं कहीं पे सिर्फ शारीरिक शिक्षा ही है। लेकिन बिहार सरकार ने हम लोगों का स्पेशल जो है नियमावली, जो 2012 की नियमावली है, उसमें शारीरिक शिक्षा की बहाली है। सरकार है वो हम लोगों को मजबूर कर दी है। जब हम लोगों की बहाली जब हुई थी स्टेट के आधार पर, तो हम लोगों को उस समय जो सरकार थी वो बोली कि जैसे और जो सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं, मतलब उनकी जैसे बहाली हुई उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की भी बहाली होनी थी। लेकिन जब हम लोगों के ज्वाइनिंग का टाइम आया तो उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, अनुदेशक। और जो हम लोगों की जो है ना सैलरी तय की गई वो महज 8,000 रुपया सैलरी को है ना तय की गई। मतलब वैकेंसी आई रेगुलर की तरह, बिल्कुल ज्वाइनिंग भी हुआ रेगुलर की तरह। बिल्कुल सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे अन्य टीचर की जैसे बहाली की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत हम लोगों की भी बहाली हुई। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोगों की ज्वाइनिंग जब सरकार ले रही थी तो उस समय अनुदेशक शब्द को जोड़ करके हम लोगों को अंशकाली कर दिया गया और ज्वाइनिंग लेटर पे जी, और उसके बाद हम लोगों की जो है ना सैलरी है वो 8,000 महज है ना कर दी गई। तो अब आप ये बता सकते हैं कि हमारे बिहार के जो भी मंत्रीगण हैं, जो उनके घर में जो गार्ड होते हैं, उनकी भी सैलरी 25,000 से ऊपर होती है। और हम लोगों की जो अभी सैलरी है महज 16,000 रुपया सैलरी है। तो आप ये, हम तो आपके 8,000 से बढ़ा के 16,000 इलेक्शन के पहले ही सैलरी को बढ़ा दिया गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो हमें 16,000 रुपया जो पहले 8 थी और अब उसको जो 8 और बढ़ा दी है, जो वो हमें एक है ना दान के रूप में दी है। एक जो नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं बनीश आपके साथ। हमारी मौजूदगी है अभी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। यहाँ पे धरना दे रहे हैं टीचर, यानी कि शारीरिक शिक्षक जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आइए हम उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों बैठे हुए हैं धरने पे। अगर हमारी आइए क्यों बैठे हैं धरने पे आप? शारीरिक शिक्षा अनुदेशक को समान कार्य के लिए, समान वेतन के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन आयोजित किए हैं। 1 दिवसीय समान शिक्षक मतलब समान कार्य और समान वेतन के लिए जी हम लोगों को जो है यह स्टेट के थ्रू बहाल किया गया है, जो 2019 में ये स्टेट शिक्षा के लिए यह स्टेट होता है, शैक्षणिक में जो है बहाल होने के लिए। और हमारे साथ जो है सरकार ने शिक्षा के साथ शिक्षक के लिए जो सब कुछ कराया और लास्ट में एक शब्द जोड़ दिया है अनुदेशक का। हाँ, शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जोड़ दिया शारीरिक शिक्षक, जो कि सन 2000 से पहले ऐसा कार्य होता था कि अनुदेशक रखे जाते थे। लेकिन सरकार ने, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बहुत कुछ जो है बदल करके अनुदेशक की जगह उसने पूरा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा कर दिया है। कहीं कहीं पे सिर्फ शारीरिक शिक्षा ही है। लेकिन बिहार सरकार ने हम लोगों का स्पेशल जो है नियमावली, जो 2012 की नियमावली है, उसमें शारीरिक शिक्षा की बहाल हुए हैं। लेकिन हम लोगों के साथ आंशिक संशोधन करके, पक्षपात करके उसमें शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक जोड़ दिया है। मतलब बहाली हुआ मतलब शारीरिक शिक्षक के तौर पे, लेकिन उसको मतलब नाम चेंज कर दिया गया शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, और पद को अंशकालिक कर दिया गया। लेकिन काम पूर्णकालिक लिया जाता है। पद को अंशकालिक कर दिया गया और काम पूर्णकालिक लिया जाता है। वेतन वगैरह सैलरी, वेतन पहले 8,000 था, जो है कि लास्ट में चुनाव होने से पहले जो है उसको दोगुना कर दिया गया। से पहले बढ़ा दिया गया उसको 8,000 से 16,000। हाँ, उसके साथ भी उस समय से भुगतान होता नहीं है। समय है। पैसे के अभाव में हमारी एक जो है कि वैशाली जिले की जिला अध्यक्ष थी, अब वो हम लोगों के बीच नहीं रही, पीयूष कांत जी। बहुत ही दुख होता है जब भी उनका याद आता है। सैलरी टाइम पे नहीं मिल पाया के कारण 3-3, 4-4 महीने बाद मिलता है। इसके कारण उनका जो है कि डेथ हो गया। बहुत दुख होता है उनका ऐसी बातें सुनने पे। अब सरकार से हम लोग को यही उम्मीद है, समान कार्य का समान वेतन जो है करे, और हम लोगों का जो अनुदेशक जो नाम है वो हटा करके सन 2012 का नियमावली जो रखे हैं ना, 2012 के नियमावली के अनुसार, पहले नियमावली था उसी नियमावली पे मतलब उसी के अनुसार जो है सक्षमता परीक्षा ले करके सबको जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन हम लोगों को उससे अलग रखा गया है। उनके नियमावली में भी आ गया कि इनको अलग रखा जाता है। जब नियमावली सेम है, काम भी सेम है, तो हम लोगों को सेम पोस्ट भी होना चाहिए। चलिए, महिला शिक्षक भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग
प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं मैडम? सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए जो यहाँ की सरकार है वो हम लोगों को मजबूर कर दी है। जब हम लोगों की बहाली जब हुई थी स्टेट के आधार पर, तो हम लोगों को उस समय जो सरकार थी वो बोली कि जैसे और जो सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं, मतलब उनकी जैसे बहाली हुई उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों की भी बहाली होनी थी। लेकिन जब हम लोगों के ज्वाइनिंग का टाइम आया तो उसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, अनुदेशक, और जो हम लोगों की जो है ना सैलरी तय की गई वो महज 8,000 रुपया सैलरी को है ना तय की गई। मतलब वैकेंसी आई रेगुलर की तरह, बिल्कुल ज्वाइनिंग भी हुआ रेगुलर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे अन्य टीचर की जैसे बहाली की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत हम लोगों की भी बहाली हुई। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोगों की ज्वाइनिंग जब सरकार ले रही थी तो उस समय अनुदेशक शब्द को जोड़ करके हम लोगों को अंशकाली कर दिया गया, और ज्वाइनिंग लेटर पे जी, और उसके बाद हम लोगों की जो है ना सैलरी है वो 8,000 महज है ना कर दी गई। तो अब आप ये बता सकते हैं कि हमारे बिहार के जो भी मंत्रीगण हैं, जो उनके घर में जो गार्ड होते हैं, उनकी भी सैलरी 25,000 से ऊपर होती है, और हम लोगों की जो अभी सैलरी है महज 16,000 रुपया सैलरी है। तो आप ये हम तो आपके 8,000 से बढ़ा के 16,000 इलेक्शन के पहले ही सैलरी को बढ़ा दिया गया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो हमें 16,000 रुपया जो पहले 8 थी और अब उसको जो 8 और बढ़ा दी है, जो वो हमें एक है ना दान के रूप में दी है, एक जो भीख के रूप में जो हमें देने का काम किया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहेंगे कि वो भी पैसा आप हमसे है ना ले लें, जब हमें और सब्जेक्ट की तरह पूर्णकालिक जब हम लोग है ना काम करते हैं और उनसे कई ज़्यादा काम करते हैं, पढ़ाने का भी काम करते हैं और है ना ग्राउंड में भी काम हम लोग करते हैं, और उनसे कई ज़्यादा हम लोगों के पास में टैलेंट भी है और है ना डिग्री भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बीपीएड है, एमपीएड है, एनआईएस है, बहुत सारे नेशनल मेडलिस्ट हैं, और हम लोगों को अगर जब तक जो हम लोगों का अधिकार है वो अगर नहीं मिलेगा तो जो हम लोगों के जो है छोटे बच्चे जो स्कूल के जो हैं बच्चे हैं उनको हम लोग कैसे तैयार करेंगे। हमारे देश में ओलंपिक की बात होती है, खेल की बात होती है, लेकिन खेल टीचर की बात कोई नहीं सुनता है। और अभी 3-4 साल हो गया है, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जो भी पक्ष के हैं नेता, जो पक्ष के हैं नेता, उनके पास हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। अपने भारत में ये नारा दिया जाता है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, लेकिन हम लोग कब तक रोज आए दिन खेल ग्राउंड बन रहे हैं। बिल्कुल आए दिन बने, खेल का जो क्लब है उसकी घोषणाएं हो रही हैं, जो देश की बेटियां हैं उनको पढ़ाने का बहुत सारा स्कीम आ रहा है। तो आखिर जो यहाँ की ना गवर्नमेंट है वो हम लोगों की गुहार कब तक है ना सुनेगी? हम लोगों की गलती क्या है? क्या हम लोगों ने एक गुनाह कर दिया कि हम लोग एक अच्छे खिलाड़ी बने? हम लोग की है ना गलती क्या है? हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हम उनसे ना ये है ना जानना चाहेंगे कि हम लोगों की आखिर है ना गलती क्या है कि हम लोगों की जो सैलरी है वो 16,000 रखी गई है, और जबकि हम लोग अन्य टीचर की तरह पूर्णकालिक काम करते हैं। और तो और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 6 to 8 में फिजिकल एजुकेशन का जो एक किताब होता है उसको भी लाया गया है। तो उस किताब को आखिर कौन पढ़ाने का काम करेगा? उस बुक को पढ़ाने का काम तो कोई मैथ का टीचर नहीं करेगा, साइंस का टीचर नहीं करेगा, तो शारीरिक कौन पढ़ाएगा? बिल्कुल पढ़ाएगा। तो मैं ये है ना जानना चाहूँगी कि जो वो बुक जो आपने ने लाया है तो उसको पढ़ाने का काम है ना कौन करेगा? जब तक आप हम लोगों को अपना अधिकार नहीं देंगे तो हम लोग अपना फुल जो समर्थन होता है कैसे करेंगे? आप हम लोगों को मानसिक रोगी करने का काम कर रहे हैं। और जो मेरी एक बहन थी जो वैशाली की अध्यक्ष थी, उनका इसी कारण से उनका मतलब अब हम लोगों के बीच में वो नहीं है, ये है ना बोलते हुए हम लोगों को काफ़ी ना दुख हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो हम लोगों का है अधिकार वो सक्षमता ले ले और हम लोगों को अपना पूर्ण अधिकार है ना देने का काम करे। मतलब साक्षरता परीक्षा लिया जाए, उसके बाद में बिल्कुल हम लोगों का जो है अधिकार वो हम लोगों को अधिकार है ना दिया जाए। हम लोगों के साथ में पक्षपात है क्यों किया जा रहा है? बार बार बैठते हैं कि जो हम लोग को बहाली शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में हुई है, मगर हम लोग उससे खुश नहीं है। हम लोग को यही है कि पहले जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके समायोजन में हम लोग को भी मतलब कर दिया जाए और हम लोग को पूर्णकालीन कर दिया जाए, समान काम और समान वेतन, क्योंकि हम लोग फुल ड्यूटी करते हैं और फुल काम करते हैं। जो काम वर्क होता है वो सब हम करते हैं, बुक भी पढ़ाते हैं, खेल भी करवाते हैं, पीटी एक्सरसाइज वगैरह जो होता है हम सब करवाते हैं। जो सरकार की योजना आती है वो सारा वर्क हम लोग करके देते हैं। तो हम लोग के सारे योजनाओं को अपने मतलब कार्यरत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हम लोग को अंशकालीन का धब्बा लगा दिया गया है, मगर
पूर्णकालीन लिया जाता है। इसलिए हम लोग को सरकार से मांग यही है कि हम लोग को भी पूर्णकालीन की तरह वेतन दिया जाए, हम लोग को भी स्वस्थ रखा जाए कि बच्चे को भविष्य भी हम लोग स्वस्थ बना सके। जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चे स्वस्थ कैसे बना पाएंगे, खिलाड़ी कैसे तैयार कर पाएंगे। अब यही सरकार से मांग है कि आपको चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही निवेदन करते कि हमारे मांगों को पूरी करें। शिक्षा मंत्रालय से आपने बात करने की प्रयास की? जी की, मगर हम लोग को मौका नहीं दिया गया। शिक्षा अति में सदन में आवाज उठाया गया, मगर मेरे आवाजों को दबा दिया गया। आवाज को उठाने नहीं दिया जाता है। जब भी आवाज मुद्दा पर उठा है, हम लोग को अंशकालीन का मुद्दा उठा है, मगर शिक्षा विभाग में उसको दबा दिया गया है। उस बात पर चर्चा ही नहीं, उन लोग अति पंक्ति को मोड़कर दूसरे कोई चर्चा कर देते हैं, उसको दबा दिया जाता है। चलिए, तो आपने सुना इनका कहना है कि जिस तरह से हमें से काम करवाया जाता है, जिस तरह से पूर्णकालिक काम करवाया जाता है, उसी तरह से पूर्णकालिक हमारी मतलब जॉब भी कर दिया जाए, हमारी पूर्णकालिक सैलरी भी दिया जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।